हेलो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपन इसी सीरीज में थर्ड चैप्टर अपन लेके चलेंगे। इसका नाम होगा विद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है, देखिए मैं आपसे बोलूं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु है, ठीक है, ये लीजिए। मैं आपसे बोलूं कि अनंत, ये अनंत है, ये लीजिए, ठीक है। अनंत से अनंत पे मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश Q नोट स्थित है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान से सुनिए, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर से सुनिए, विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु है, ठीक है, मैंने कोई बिंदु ले लिया, ये लीजिए। विद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मैंने ले लिया W, ठीक है। अनंत पे स्थित किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इस बिंदु का विद्युत विभव क्या होगा? V इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात। ये हो गया अपना विद्युत विभव, ठीक है। अब विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ध्यान से देखिए, विद्युत विभव क्या है बच्चों? एक अदिश राशि है, ठीक है। भैया देखिए कि जो अपना विद्युत विभव ये हो गया V इक्वल्स टू W अपॉन Q नोट। यदि मैं परीक्षण आवेश का मान अगर मैं 1 कूलाम लूं, परीक्षण आवेश का मान मैं 1 कूलाम लूं, तो आप इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? देखिए यहां से अगर मैंने 1 कूलाम लिया है परीक्षण आवेश का मान, तो ये क्या होगी? V इक्वल्स टू W, ठीक है, ये 1 हो गया। तो ये कंडीशन कब होगी? इसके हिसाब से आपकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो वो ये है कि भैया 1 कूलाम आवेश को, अनंत से 1 कूलाम आवेश को, अगर ये परीक्षण आवेश का मान मैंने क्या ले लिया, अब की बार 1 कूलाम ले लिया। अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, इतनी कोई भारी चीज है नहीं। वैसे देखिए अपन ने पढ़ लिया है कि विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। अब देखिए साहब मात्रक क्या होता है? मात्रक आप खुद बताएंगे। देखिए वर्ग कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। और आप इसको सीधे शब्दों में वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो अब इसके बाद अपना जो है अपन पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं। वैसे विद्युत विभवांतर, देखिए मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और अब की बार मैंने जो दोनों बिंदु लिए हैं विद्युत विभव, मैंने क्या किया था? मैंने एक बिंदु लिया था पृष्ठ के भीतर और एक बिंदु लिया था मैंने अनंत पे, तो पृष्ठ से बहुत दूर था। अब की बार विद्युत विभवांतर वाले केस में क्या करेंगे? अपन दोनों जो बिंदु लेंगे, परीक्षण आवेश जहां जिस बिंदु पे आएगा, उन दोनों बिंदुओं को अपन जो है इस विद्युत क्षेत्र के भीतर ही लेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए परीक्षण आवेश ये लीजिए, किसी बिंदु B पे उपस्थित है। 2 बिंदु हैं इसके अंदर, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र के भीतर को 2 बिंदु हैं। तो इस बिंदु B से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है, ठीक है,
किया गया कार्य W है, तो इस बिंदु A पर विद्युत विभवांतर क्या होगा? तो इसको आप यूं लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये अपना हो गया विद्युत विभवांतर। ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु से परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इस केस में मैंने क्या लिया, दोनों बिंदु क्या लिए हैं, मैंने इस विद्युत क्षेत्र के भीतर ही लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मैंने ये परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम लिया है। ठीक है, 1 कूलाम जब मैं लूंगा तब मेरे सामने डेफिनेशन क्या बन जाएगी? देखिए, फिर से देखिए कि विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु से परीक्षण 1 कूलाम आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पे विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ये अपना हो गया विद्युत विभवांतर। इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? विद्युत विभवांतर का मात्रक भी अपना क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, या फिर आप इसको भी वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। देखिए, कोई विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर बिंदु A से, 2 बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। इस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाया जाता है। ठीक है, मान लेता हूं किसी स्थिति में मैंने एक थोड़ा सा विस्थापन किया है इसका। ठीक है, मैंने dl अल्पांश इसका विस्थापन किया है। देखिए, अल्पांश विस्थापन के लिए ये जो आवेश है, इस आवेश पर बल क्या होगा? अल्पांश विस्थापन के लिए आवेश पर बल। देखिए बच्चों, आवेश से बल निकाल सकते हैं आप। F इक्वल टू क्या होता है? Q नॉट E। अब ये जो E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्या है? ये बच्चों इस dl अल्पांश के लिए, dl अल्पांश स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E का मान क्या है? अल्पांश स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं अपना इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब मैं आपसे बोलूं कि अल्पांश विस्थापन के लिए इस विद्युत बल द्वारा आवेश पे किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है? आपको पता है कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल क्या है? मैंने एफ लिया है बल यहाँ पे। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन क्या लिया है? मैंने dl लिया है। ठीक है बच्चों, मैंने dl विस्थापन लिया है, तो कार्य मैंने क्या लिया है? dw लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। अब आप यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ध्यान से देखिए। आप इक्वेशन सेकंड में जो F है, बल है, इस बल का मान कहाँ से रख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से आप इसको रख सकते हैं। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। बताइए dw का मान कितना आ जाएगा? Q नॉट E dl। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया अपना dl विस्थापन के लिए। अब देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं कि बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कुल कार्य, ये जो अपना कार्य आया है dw, ये आया है dl विस्थापन के लिए। ठीक है,
किसके लिए आया है? ये डीएल अल्पांश विस्थापन किया है मैंने, इसके लिए आया है। अब मैं बात करूं संपूर्ण, मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो किया गया कुल कार्य है वो क्या होगा? मैं इसका समाकलन कर दूंगा। कहां से कहां तक कर दूंगा? ए से बी तक कर दूंगा। ये लीजिए, मैंने समाकलन कर दिया इसका, क्यू नॉट ई डी एल। ठीक है, समाकलन कहां से कहां तक कर दिया मैंने? ए से लेके बी तक कर दिया। तो ये तो क्या हो गया अपना? डब्ल्यू हो गया। ठीक है, टोटल वर्क। और ये क्या हो गया? देखो क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, अचल राशि है, और ई डॉट डी एल अंदर रह जाएगा, ए से बी तक। ठीक है, देखिए ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने क्यू नोट को इसके नीचे ले आता हूं मैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ये क्या बच जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा ई डॉट डी एल। एक चीज आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे जो विस्थापन है, ये विस्थापन विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा? इसको माइनस लगा दूंगा। ये लीजिए, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, आप नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए इसको मैं क्या बोलता हूं, पता है आपको? मैंने क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु से परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उसके अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु पे परीक्षण आवेश को लेके आ रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा अपना पूरा का पूरा? देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके आ रहा हूं, तो वी बी माइनस वी क्या हो जाएगा? माइनस ई डॉट डी एल। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर हो गया। अब मैं बात करूं विद्युत विभव की, तो विभव के लिए जो है, विभव के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? विभव के लिए मुझे जो बिंदु ए है, ये बिंदु ए मुझे अनंत पे मानना पड़ेगा, और अनंत पे मानूंगा तो वी ए का मान अनंत पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अनंत पर वी ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें रखिए आप, तो अपना जो वी बी है ये क्या आ जाएगा, या फिर वी क्या आ जाएगा? विद्युत विभव क्या आ जाएगा? माइनस ए से लेके बी तक ई डॉट डी एल। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखिए मेरे पास कोई बिंदु आवेश है, ये लीजिए मैं बिंदु O है, इस बिंदु O पे मेरे पास ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है बच्चों, मैंने कोई बिंदु O ले लिया और इस बिंदु O पे जो बिंदु आवेश है मेरे पास प्लस क्यू है। ठीक है, अब इस बिंदु आवेश से r दूरी पे कोई बिंदु A है, r दूरी पे कोई बिंदु A है, जहां मुझे क्या निकालनी है? जहां मुझे निकालना है विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, अपन आवेश को, जो परीक्षण आवेश है उसको अपन अनंत से लेके आते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश को अनंत से मैं P स्थिति में लेके आता हूं। ये लीजिए मैंने कोई बिंदु P ले लिया। ठीक है, और इस बिंदु P की जो दूरी है इस O से वो x मान ली मैंने। ठीक है, ये बिंदु P है मेरा। ओके, अब इस बिंदु P पे मैं अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लेके आता हूं। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश, देखिए जो बिंदु O और बिंदु P, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू नोट आवेश, इस परीक्षण आवेश के बीच में जो बल होगा वो बल क्या आएगा? वो अपन निकाल लेंगे कूलाम नियम से। ठीक है, बिंदु O पर उपस्थित
क्यू आवेश व बिंदु P पर उपस्थित परीक्षण आवेश, ठीक है, प्लस क्यू नॉट आवेश के बीच बल क्या होगा। देखिए बल का मान कहां से निकाल लेंगे आप, कूलाम बल से निकाल लेंगे। F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अब मेरा परीक्षण आवेश है ये बिंदु P पे है, ठीक है। अब मैं बात करूं इस बिंदु P से कुछ एक dx अल्पांश ले लिया मैंने, ठीक है। ये dx अल्पांश दूरी पे कोई Q बिंदु और स्थित है, ठीक है। अब मैं इसको इस P से Q स्थिति में लेके आता हूं, ठीक है। बिंदु P से परीक्षण आवेश को बिंदु Q तक लाने में किया गया कार्य, बताइए किया गया कार्य क्या होगा। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बताइए dx अल्पांश है तो मेरा कार्य क्या हो जाएगा dw, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन क्या है मेरा dx है, और मैं बोलूँगा आपसे कोस थीटा। ये मेरे को कोस थीटा की जरूरत कहाँ पड़ी, जरूरत यहाँ पड़ी कि देखिए ये जो इसकी दिशा है, विस्थापन की दिशा है, ये अपोजिट हो गई यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो मैं क्या बोल दूंगा आपको कि dw इक्वल्स टू एफ डॉट dx, और ये कोस क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, कोस 180 डिग्री। अब आपको पता है कि कोस 180 का मान कितना होता है, क्या बोलेंगे आप, dw इक्वल्स टू एफ डॉट dx, कोस 180 का मान होता है माइनस, ठीक है, -1। तो ये पूरा पूरा माइनस हो गया। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया कि बिंदु P से परीक्षण आवेश को मैं विस्थापित कहां लेके आ गया, बिंदु Q पे लेके आ गया, ठीक है। अभी मेरा काम नहीं बना, मुझे निकालना है विद्युत विभव, निकालना है बिंदु A पे। तो मुझे करना क्या है, मुझे अनंत से इस आवेश को बिंदु A पे लेके आना है, ठीक है। अनंत स्थिति से इस आवेश परीक्षण आवेश को मुझे बिंदु A पे लेके आना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं मैं इसको। अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि R स्थिति तक, कहां तक, R स्थिति तक, बिंदु A तक या R स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। बताइए किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा। देखिए कि dw इक्वल टू क्या हो गया, dw इक्वल टू माइनस एफ डॉट ds। अब यहाँ पे अपने सामने सिचुएशन क्या है, अपने को कहाँ से कहाँ लाना है, अनंत से लेके आना है, और कहाँ लाना है R स्थिति में। तो मैं इसका समाकलन कर दूंगा, कहाँ से कहाँ तक कर दूंगा, अनंत से R स्थिति तक। अनंत से R स्थिति तक, ठीक है। अब यहां पे समीकरण 1 जो मैंने मिटा दिया है, यहां पे उस समीकरण 1 से आप यहां पे f का मान रखेंगे। रखिए f का मान क्या बताया था मैंने आपको, कूलाम बल क्या बताया था बच्चों, माइनस अनंत से लेके R तक, ठीक है। f का बताया था मैंने 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए ये जो अचर राशियां हैं अपनी, इसको अपन बाहर ले लेंगे। अचर राशियां क्या क्या हो गई, जैसे मेरे पास माइनस क्यू नॉट और क्या है 4πε0। अंदर क्या रह जाएगा मेरा, अंदर रह जाएगा 1/x
एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका मुझे समाकलन कर लेना है, तो w बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखिए मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 2dx। और आपको पता है बच्चों कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, आप क्या करेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका समाकलन होता है। करिए, तो w इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट। समाकलन करेंगे आप, समाकलन क्या हो जाएगा इसका, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, देखिए अब देखिए कहां से कहां तक है, अनंत से लेके r स्टेज तक। तो w बराबर आगे मैं करूं इसको, तो माइनस क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखिए x की पावर माइनस 2 प्लस 1, ये क्या हो गया, देखो माइनस 2 और प्लस 1 ये हो जाएगा अपना माइनस 1। ठीक है, ऊपर तो मेरे पास क्या बच गया, ऊपर तो बच गया मेरे पास माइनस 1, और नीचे क्या बचा, नीचे मेरे पास क्या है, नीचे भी माइनस 1 है। कहां से कहां तक है, अनंत से लेके r तक है। ठीक है, यहां से थोड़ा इरेज कर रहा हूं इसको, आप ध्यान से देखेंगे। तो w का मान है, कार्य का मान क्या आ जाएगा, कार्य बराबर आ गया मेरे पास माइनस क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखिए अब मान लीजिए मैंने क्या किया, अभी मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या लिख दिया, मैंने x की पावर माइनस 2 लिख दिया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको आपने इसे चेंज किया तो इसको भी इसमें चेंज कर सकते हो आप। सेम वैसे ही जैसे x की पावर कोई माइनस 1 है तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो वही काम मुझे यहां पे करना है। देखिए क्या किया मैंने, जो x की पावर माइनस 1 है तो इसको मैंने लिख देना है 1 अपॉन, देखिए माइनस एक्स तो रहेगा वो, क्योंकि नीचे माइनस पहले से मौजूद है, और कहां से कहां तक है, अनंत से लेके r तक। तो w बराबर क्या हो गया, देखिए अब ये माइनस को मैं बाहर ले लूंगा, ये माइनस को मैं बाहर ले लिया तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन एक्स, कहां से कहां तक बच्चों, अनंत से लेके r तक। ठीक है, अब आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, घात को खोल दीजिए, इसकी सीमाओं को आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन अनंत। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन अनंत का मान क्या होता है, 1 अपॉन अनंत का मान होता है बच्चों 0। ये भी मैं आपको प्रूव कर देता हूं, 1 अपॉन अनंत का मान 0 क्या होता है। एक चीज यहां देखिए आप, 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 होता है, 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 होता है, 1 अपॉन 0 क्या होता है, 1 अपॉन 0 होता है बच्चों अनंत। ठीक है, और एक में 0 का भाग देंगे तो अनंत तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही 1 अपॉन, देखो इसको नीचे लाओ इसके, तो 1 अपॉन अनंत क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या रख दूंगा, 0 लिख दूंगा। ठीक है, ये बेसिक था, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो w इक्वल्स टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, देखिए 1 अपॉन r माइनस 0, मल्टीप्लाई करो आप इसको, तो क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। ठीक है, ये मेरे पास निकल के आ गया। अब आप यहां देखिए, ये अपना क्या है, ये किया गया कार्य है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप इसको, क्यू नोट को आप इधर लेके आइए, तो w अपॉन क्यू नोट, इधर क्या बच गया, इधर आप देखेंगे बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन r। थोड़ा ध्यान से देखिए, w अपॉन क्यू नोट, ये क्या बन रहा है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर लाने पे किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, मैंने कार्य कहां से कहां तक निकाला है, मैंने निकाला है अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो ये बच्चों क्या आ गया अपना, इस बिंदु ए पर विद्युत विभव आ गया। ठीक है, बिंदु ए पर विभव आ गया, तो बिंदु ए पर जो विभव अपना क्या आ जाएगा,
क्या हो गया, v इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन r। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। देखो भाई, ये अपना निकाय है आवेशों का। मान लीजिए कि ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, Q3, Q4, ऐसे चलते चलते अपना हो जाएगा ये Qn आवेश है। ठीक है, और इनकी इस बिंदु P पे अपने को निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो बिंदु P से इनकी दूरियां हैं, इसकी R1 है, इसकी R2, R3, R4 और इसी ऑर्डर में इसकी है Rn। ठीक है, अब ये अलग अलग आवेश है, देखिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 कुछ भी है, जो अलग अलग आवेश हैं। इन अलग अलग आवेशों के कारण इस बिंदु P पे अपने को विद्युत विभव निकालना है। ये पूरा निकाय हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूं आपसे, तो ये कैसे निकालेंगे अपन। देखिए मैंने इसकी निकाल ली, इसकी क्या आ गई, इसकी आ गई 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। सेम ऐसे इसकी निकाल लूंगा, इसकी निकाल लूंगा, इसकी निकाल लूंगा, सबकी निकाल लूंगा। ठीक है, तो इससे अपने को समझ में क्या आया कि विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है इस कारण जो इनका परिणामी विद्युत विभव है वो क्या होगा, इसके अदिश योग के बराबर होगा, या फिर बात करूं इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए इस निकाय का जो कुल विद्युत विभव है कितना होगा बताइए। V बराबर V1 V2 प्लस V3 V4 एंड Vn। ठीक है, अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 एंड देन 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। देखिए आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, इसका सिग्मा ले लिया आपने। ठीक है, ये क्या हो गया, कुल विद्युत विभव अपने पास आ गया। देखिए 1/4πε0 सब में कॉमन है, इसको आप बाहर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, Q अपॉन R। ठीक है, यहाँ पे जो I का मान है वो 1 से लेके कहाँ तक हो सकता है, n तक हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये अपनी क्या आ गई, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव आ गई। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए जो अपना अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखिए ये मैंने ले लिया एक विद्युत द्विध्रुव। अब ये जो द्विध्रुव है ये मैंने ले लिया 2a लंबाई का, ये लीजिए, ये मेरा 2a लंबाई का विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु O मैंने ले लिया, मध्य बिंदु O। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई हो गई a और ये इसकी हो गई ये भी a। जो विद्युत द्विध्रुव है ये प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलके बना है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पे, इसकी मध्य बिंदु O से R दूरी पे कोई बिंदु P ले लिया मैंने, वहां मुझे क्या निकालनी है, वहां निकालना है मुझे विद्युत विभव। ठीक है, ये मैंने इन बिंदुओं को इन आवेशों से मिला दिया। ठीक है, ये मैंने क्या ली थी, ये दूरी ली थी मैंने R दूरी, ये लीजिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, ये मैंने R दूरी ली थी। ठीक है, ये दूरी हो गई मेरी R1 और ये हो गई R2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कोण थीटा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस प्लस Q आवेश से
इस आर दूरी वाली जो है मेरे पास जो दूरी है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की जो दूरी है इस पे लंब डालना है। तो लंब डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लीजिए, ये मैंने इस पे लंब डाल दिया। अब ध्यान से देखने निकल के क्या आ गया, ये समथिंग ये, ठीक है, ये एंगल अपना थीटा है, ये है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया अपना लंब परपेंडिकुलर, और ये हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। देखो भैया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये थीटा कोण है। तो मैं बात करूं इस दूरी की, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, ये आधार वाली दूरी क्या होगी। तो आधार किस में आता है अपने, साइन कोस कोसाइन में किस में आता है, कोस थीटा में आधार आता है। तो कोस मैं बोलूं आपसे कि कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। बताइए, आपके पास जो आधार है आपको वो निकालना है, आपको आधार निकालना है, आपको लंब दिया नहीं है, वो अपन ने माना है। कर्ण आपको दिया है, कर्ण कितना दिया है आपको, ए दिया है। ये कर्ण कितना हो गया मेरा, ए, ठीक है। तो मुझे आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इनको करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, करिए, ये हो जाएगा अपना कर्ण इंटू कोस थीटा, और कर्ण कितना है मेरे पास, ए है, तो ये क्या हो जाएगी दूरी, ए कोस थीटा। आधार कितना आ गया मेरे पास, ए कोस थीटा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये अपना हो गया बच्चों ए कोस थीटा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो आर दूरी थी वो कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अपन आगे। सेम प्रोसेस अपने को माइनस क्यू आवेश के कारण भी करनी है। अब देखिए, यहाँ से लंब कहाँ डालूँ मैं, यहाँ से लंब डालूंगा, मुझे इस पे डालना है, तो थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। बढ़ा लिया मैंने, एकदम सीधा होना चाहिए, ये मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप लंब डाल दीजिए इस पे, ठीक है, ये थीटा, ये लीजिए, ये लंब डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये लंब हो गया मेरा, ये लंब हो गया, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। देखिए अब मेरे पास क्या बन गया, ये सेम ऐसा डायग्राम बन गया मेरे पास, ये लीजिए, ऐसा कुछ बन गया आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कर्ण है, इसका मान आपको अभी भी दिया हुआ है, कितना है, ए है, और ये है अपना आधार, ठीक है। ये अपना लंब हो गया, ये अपना लंब हो गया, और ये हो गया मेरा आधार। अब यहाँ भी आपको आधार निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आधार किस में आता है, कोस में आता है, तो कोस इक्वस टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आपको निकालना है आधार, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आधार आपके पास यहाँ भी क्या आ जाएगा, आधार इक्वस टू कर्ण इंटू कोस थीटा, और कर्ण यहाँ पे क्या है मेरे पास, फिर से ए है, तो आधार यहाँ भी क्या आ गया, ए कोस थीटा। आधार कौन सा था, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या आ गया, ये बच्चों मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, ये आ गया ए कोस थीटा। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, समझ जाएंगे फिर भी आप। देखिए, ठीक है। अब मैं बात करूं बिंदु P पे विद्युत विभव की, देखते हैं अपन अलग अलग पार्ट में देखते हैं। पहले बोलता हूं मैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बताइए क्या होगा। विभव का फॉर्मूला क्या है, V इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दूरी कौन सी यहाँ पे, R1 है, ठीक है, दूरी अपनी R1 है। अब देखिए, जो R1 जो है, R1 किसके बराबर है, ये वाली जो R1 है अपनी, ये किसके बराबर है, मैंने लंब डाल लिया था। लंब डालने का फायदा क्या हुआ कि जो R1 है इसके बराबर होगी, ये वाला पार्ट अपना इस वाले पार्ट के बराबर होगी। तो ये वाला पार्ट क्या बच गया, देखो कंप्लीट, देखिए ये मेरे पास कंप्लीट दूरी R है, ठीक है, और इतना सा पार्ट जो है मेरा a cos थीटा है, ठीक है। देखिए ये कंप्लीट दूरी R है, और ये इतना सा पार्ट क्या है, a cos थीटा है। मुझे बतानी है जहां मैंने लंब डाला था ना, उससे ऊपर ऊपर वाली, क्योंकि ये जो दूरी है ये इस R के बराबर है। लंब डालने के बाद ये R1 जो है इस R के बराबर हो गई। तो मुझे बतानी है ये दूरी क्या होगी अपनी, कंप्लीट तो पूरा R है, तो R माइनस ये दूरी क्या हो जाएगी, a cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि V1 इक्वस टू
1/4πε0 Q अपॉन R1 क्या निकाल ली मैंने, R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको आप बोल देंगे समीकरण 1। सेम ऐसे ही आप निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, वो भी अपन निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये देखिए कि V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यों, देखो माइनस क्यों है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों अपॉन R2। अब ध्यान से देखिए जो R2 है, ये R2 किसके बराबर होगी बच्चों, देखो मैंने बढ़ाया था ना, लंब डालने का मतलब यही होता है, दूरी मैंने बराबर करी थी। ये जो R2 है, ध्यान से देखिए, ये R2 है, समझिए ऐसे थी ये, ठीक है, ये दूरी मेरी R थी, ओके, ये R2 है, मैंने इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, इसको लंब डाला। मैंने कितना बढ़ाया, R में मैंने कितना बढ़ाया, R में मैंने एक कोस थीटा बढ़ाया, तब जाके ये R2 के बराबर हुई। तो आप R2 क्या लिख सकते हैं, R2 को आप लिख सकते हैं R प्लस ए कोस थीटा, इसको आप लिख देंगे R प्लस ए कोस थीटा, ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है, इसको आप बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। अब मैं बात करूं बिंदु P पे परिणामी विद्युत विभव की, तो वो कितना होगा, परिणामी विभव बिंदु P पे कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, V1 प्लस V2, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, तो V क्या आ गया मेरे पास, 1/4πε0। ध्यान से देखिए ये क्या है, Q अपॉन R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है, और इसको मैं जोड़ दूंगा प्लस V2 को जोड़ दूंगा मैं 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए कोस थीटा। अब देखिए ये माइनस में था, ये वाला टर्म जो माइनस में था, जब पूरा पूरा क्या हो गया, ये अपना माइनस हो गया, ठीक है। अब यहां से आप कॉमन लेके, बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है, 1/4πε0, ये लीजिए क्यों भी मेरा कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर क्या बच गया, 1/R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1/R प्लस ए कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। क्या बच गया मेरे यहां पे, V इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0। देखिए मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम मैंने क्या लेना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, एलसीएम में ले लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये R माइनस ए कोस थीटा इंटू R प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम देने के बाद क्या बच जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ऊपर R प्लस ए कोस थीटा, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा R माइनस ये कैसे आया, मैंने R माइनस एक कोस थीटा का भाग दिया इस एलसीएम में, तो क्या बचा मेरे पास R प्लस एक कोस थीटा, ये मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे करी, R प्लस एक कोस थीटा मैंने डिवाइड करा इस एलसीएम में से, तो क्या बचा, देखो R प्लस R प्लस कट गया, ये बचेगा, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है फिर 1 से, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ रखा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिक चीज है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो इसको देखिए ये r माइनस ए कोस थीटा और r प्लस ए कोस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां देखिए इसको ओपन करते हैं अपन, r प्लस ए कोस थीटा, देखो माइनस में मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैथ वाले जो बच्चों हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिन बच्चों के बायो हैं थोड़ा उनको दिक्कत आती है इस चीज़ में, कैलकुलेशन में, थोड़ा ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा, इजी है। देखिए r से r यहाँ कट रहा है मेरा, ठीक है,
ऊपर क्या बच गया, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, इसे आप क्या लिख सकते हैं 2a cos थीटा। पहले इसको पूरा कर लीजिए आप, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बच गया, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 2a कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये क्या बन रहा है आपके सामने, कुछ याद आया आपको फर्स्ट चैप्टर की बात, ये बन रहा है अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलते हैं अपन, P बराबर Q इंटू 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2a होता है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया मेरा P कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपना क्या निकल के आ गया, विद्युत विभव निकल के आ गया। थोड़ा सा एक दो स्टेप और हैं, बहुत पास आ गए अपन। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो मैंने बताया था आपको, जो विद्युत द्विध्रुव में जो A है, ये दूरी बहुत कम है R की तुलना में। मैंने क्या लिया था, मैंने ये विद्युत द्विध्रुव लिया था। ठीक है, इसकी लंबाई थी मेरे सामने 2a। अब ये जो A है, ये इस R की तुलना में बिल्कुल कम है, तो इसको आप चाहो तो नगण्य भी मान सकते हैं। नगण्य मतलब आप इसको जीरो नहीं मानेंगे, मैं जीरो मान लिया तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले आप ये कर दीजिए कि R की तुलना में A जो है बहुत छोटा है, इसको नगण्य मान के अपन छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा मेरे पास, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा, और नीचे क्या बचेगा बच्चों, नीचे बचेगा R स्क्वायर। ये लीजिए, इसको मैंने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। तो ये अपना क्या आ गया, परिणामी विद्युत विभव आ गया। अब यहां पे मेरे पास दो केस हैं। ठीक है, इसमें अपना केस 1 है, केस 1 क्या है, केस 1 जब ये द्विध्रुव अक्ष पे स्थित हो। ठीक है, अक्ष पर स्थित होगा तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, तो आप इसको रख सकते हैं यहाँ पे कि V विद्युत विभव कहाँ पे, अक्ष पे, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। और आपको पता है कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, आप बता सकते हैं मेरे को कि कोस 0 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1। तो ये क्या बन गया, P अपॉन R स्क्वायर। ये बच्चों अपना आ गया अक्ष पे वैद्युत विभव। अब अपन बोल रहे हैं कि निरक्ष पे निकालो, तो निरक्ष पे कैसे निकालेंगे, यहां देख लेते हैं। जब वैद्युत विभव निरक्ष पे होगा, सेकंड केस मेरा यही है कि जो बिंदु P है ये निरक्ष पे होगा, तो निरक्ष पे विद्युत विभव कैसे निकालेंगे, तो निरक्ष पे निकालने के लिए क्या करेंगे आप, थीटा का मान क्या लेंगे 90 डिग्री लेंगे। तो आपका निरक्ष पे विद्युत विभव कितना आ जाएगा, बोलिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए कोस 90 का मान आपको पता है कितना होता है, कोस 90 का मान 0 डिग्री होता है बेटा, 0 होता है सॉरी। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपना पूरा का पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि निरक्ष पे विद्युत विभव 0 होता है, और अक्ष पे कितना होता है, अक्ष पे अपन ने फाइंड आउट कर लिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। चलिए चलते हैं आगे, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए अपना जो अगला टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जहां पे विभव समान हो। अब इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, यहाँ पे विभव, यहाँ पे कहीं पे भी विभव का मान समान हो, वो क्या होता है, वो पृष्ठ कौन सा हो गया अपना, वो हो जाएगा समविभव पृष्ठ। अब ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये हो गया अपना गोलीय समविभव पृष्ठ,
ठीक है। ये देखिए, ये अपना हो गया बेलनाकार समविभव पृष्ठ, ठीक है, बेलनाकार समविभव पृष्ठ, ठीक है। और मैं बात करूं तो ये अपना समतल, ये समतल हो जाएगा, ठीक है, ये अपना हो गया समतल समविभव पृष्ठ। एक बार फिर से सुनिए कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित, किसी काल्पनिक विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें हर एक बिंदु पे विभव का मान समान हो, वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, वो आप देख लीजिए कि इसके गुणधर्म क्या क्या हैं, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या क्या हैं। जो पहला गुणधर्म है वो है कि समविभव पृष्ठ के ये जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र है वो इस समविभव पृष्ठ के तल के हमेशा लंबवत होगा। देखिए मैंने जो साइन दर्शाया, ये किसका, जो क्या बता रहा है आपको, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी, हमेशा लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट अपना गुणधर्म है वो क्या है कि समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर वो काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के दो मान मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी बात क्या हो गई, ये आपस में कभी काटेंगे नहीं। तीसरा गुणधर्म मैं बोलूँ आपसे, तो तीसरा गुणधर्म क्या होगा, देखिए समविभव पृष्ठ होता क्या है कि इसमें इस बिंदु पे विभव, इस पे विभव, इस पे विभव, सब पे विभव का मान क्या है, समान है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, बताइए, विभवांतर मान क्या होगा, शून्य होगा। और इसके अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। विभवांतर शून्य और कार्य भी शून्य, कार्य भी 0 होगा, ठीक है। जो चौथा अपना गुणधर्म है वो ये है कि किसी भी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ ही होती है, ठीक है बच्चों। ये अपना आज समविभव पृष्ठ भी हो गया। आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, बाकी की चीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहिए, संकल्पित रहें, समर्पित रहें। धन्यवाद।